राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, 18 सितंबर 2020 को अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 16 अक्टूबर तक का चलेगा। अधिक मास को मल मास, खर मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। मल मास में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हिंदू धर्म में इस महीने का जो है वो बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। इस पूरे महीने में पूजा पाठ, भगवत भक्ति, व्रत, उपवास और जप और योग जैसे धार्मिक कार्यों का संलग्न किया जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अधिक मास के लिए गए धार्मिक कार्य को किसी भी अन्य माह में किए गए से यानी 10 गुना पूजा पाठ से हमें अधिक फल मिलता है। इन दिनों में दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं भगवान के समक्ष, जो भी पूजा करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, उपाय, यातनाएं या हम जो कोई भी साधनाएं करते हैं, तो उन साधनाओं को बाकी महीनों में से हमें इसका फल जो है इस महीने का जो है 10 गुना अधिक मिलता है। यही वजह है कि सभी श्रद्धालु अपनी पूरी श्रद्धा और शक्ति के साथ इस महीने में भगवान को प्रसन्न कर अपना जो है वो यह लोक और परलोक सुधारने में जुट जाते हैं। यह महीना बहुत ही प्रभावशाली और पवित्र माना गया है, लेकिन यह हर 3 साल में आता है। लेकिन अधिक मास में कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु जी का जो है हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अधिक मास के अधिपति स्वामी भगवान विष्णु जी माने जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का एक ही नाम है, इसीलिए अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। इस विषय में एक बड़ी ही रोचक कथाएं पुराणों में पढ़ने को मिलती हैं। कहा जाता है कि भारतीय मनुष्य ने अपनी गणना पद्धति से हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए। हालांकि अधिक मास सूर्य और चंद्रमास के बीच संतुलन बनाने के लिए प्रकट हुआ, तो इस अतिरिक्त मास को अधिपति बनने के लिए कोई देवता तैयार नहीं हुए। तो ऐसे में ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वे इस महीने का भार अपने ऊपर ले लें। तब भगवान विष्णु ने इस आग्रह को स्वीकार किया और कहने लगे कि इस महीने का आगे से नाम मेरे नाम से भी जोड़ा जाएगा। तब से इसके महीने का नाम पुरुषोत्तम महीना की भी नाम शुरू हो गया और इस तरह से यह मल मास के साथ पुरुषोत्तम मास भी जो है वो बन गया। दोस्तों, अब की बार क्या हुआ है कि जो आश्विन महीने में 160 साल के बाद अधिक मास लगा है। ये दोस्तों बड़ा ही शुभ संयोग है हमारे लिए, हमारी किस्मत चमकाने के लिए, क्योंकि दोस्तों अब 160 साल के बाद जो है वो अधिक मास लगा है आश्विन महीने में। ऐसे में इस दिनों में अगर हम भगवान विष्णु जी को खुश कर लेते हैं तो हमारे जीवन में कभी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। अधिक मास में हरि यानी भगवान विष्णु की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में तो वैसे तो दोस्तों क्या होता है कि इन दिनों में भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है, और लेकिन इन दिनों में अगर आप भगवान से संबंधित साधनाएं, उपाय या यातनाएं करते हैं तो इसका जो परिणाम है हमें बहुत ही जल्द मिलता है। और इन्हीं महीने में भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे सुफलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि भी आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम देकर कहा कि अब मैं इस महीने का स्वामी हूँ और इसके नाम से जो है वो सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रश्न करेगा वो कभी भी गरीब नहीं होगा, उसके घर में कभी परेशानी नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगी, आर्थिक परेशानी तो उसको छूकर भी नहीं आएगी और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए दोस्तों इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है और इस माह में श्री कृष्ण भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान के नृसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस महीने में उपासना करने का एक अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसा कहा गया है दोस्तों कि पुराने शास्त्रों में बताया गया कि ये माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है।
यानी कि इसके महीने हम जो कोई भी काम करते हैं, जो कुछ भी दान करते हैं, 1 रुपया भी जो आप दान करते हैं वो 100 गुना फल हमें देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस महीने में अगर आप एक पीपल से संबंधित छोटा सा काम कर लेते हैं तो फिर देखिए आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की क्या मेहरबानी होती है। माता लक्ष्मी जी तो आपके घर में स्थायी निवास करने आ जाएंगी। तो इन दिनों में आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों हमें कौन सा उपाय ये करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों पीपल पर क्या है कि भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और पीपल को देव वृक्ष भी कहा जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में पीपल को सबसे पवित्र और शुभ वृक्ष माना गया है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो पीपल का वृक्ष है वह भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। दोस्तों सनातन परंपरा में पवित्र पीपल के वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। लोगों की आस्था से जुड़े इस वृक्ष के पीछे भी उद्देश्य इसका संरक्षण करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। वहीं धार्मिक दृष्टि से बात करें तो शैव भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वृक्षों के पीपल में मैं हूँ। देवताओं से जुड़े इस वृक्ष के छांव में जाने पर हमें सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति भी होती है। कुंडली से जुड़े तमाम ग्रहों को शांत करने में भी पीपल की पूजा काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप ये उपाय ये कर लेते हैं मलमास के 1 महीने में किसी भी दिन, तो फिर भगवान विष्णु जी के आपके ऊपर विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं, हम सभी इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि दुनिया का हर इंसान सुख दुख के साथ ही अपने जीवन में खूब पैसा चाहता है। ऐसे में खूब सारा धन पाने के लिए लाखों प्रयास भी सफल नहीं होते हैं। और अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपको अपनी मेहनत का जो पूरा फल है आपको नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए आप ये उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है और अमर भगवान विष्णु को अगर आप भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी पूजा आपको इस महीने में प्रतिदिन करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस 30 दिनों के महीने के अंदर आपको विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। श्री राम भगवान और भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा आपको करनी चाहिए। तो इस महीने में इनकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रतिदिन पूजा हमें करनी चाहिए। केवल इतना ही नहीं, भगवान विष्णु जी को इन दिनों में पीले रंग की वस्तुएं भी बहुत पसंद आती हैं। तो इस वजह से उन्हें पीले फूल, पीले प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमें मिलती है और घर में खूब सारा धन भी आता है। इसी के साथ आपको एक उपाय और करना चाहिए जिससे आप कि अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आर्थिक परेशानियां मिनटों में दूर होगी। इसके लिए आपको मात्र एक पीपल का पत्ता है जिसका उपाय करना है, जो कहीं से खंडित ना हो, यानी कहीं से वो टूटा हुआ ना हो, यानी कहीं से कटा फटा ना हो। इसके लिए दोस्तों आपको आपके नज़दीक जहाँ कहीं भी पीपल हो घर के पास, वहाँ से आप एक पत्ता ले आना है। इसके बाद उसे गंगा जल से धो दीजिए और फिर पीला चंदन ले। जो पीला क्या है दोस्तों, पीला वस्तु, पीला रंग ही भगवान विष्णु जी को पसंद करता है। अब अपनी जो कनिष्ठ का अंगुली है उससे स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। उस यानी कि उस चंदन पर एक आपको स्वास्तिक का चिन्ह बना देना है। कहा जाता है कि यह अंगुली पवित्र मानी जाती है। अब दोस्तों आपको जब भी आप उपाय करते हैं, जिस दिन भी मलमास के महीने में, वहाँ पर आपको भगवान विष्णु जी के आगे बैठ जाना है। फिर आपके घर के मंदिर के सामने आपके मंदिर में ऐसी तस्वीर होनी चाहिए जहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी दोनों एक साथ में विराजमान हो। अब उनके सामने देसी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले भोग लगाएं, पीली मिठाइयों का भोग लगाएं, पीली वस्तु अर्पित करें, पीली कौड़ी अर्पित कीजिए। और फिर आपको हल्दी से भगवान विष्णु जी को तिलक करें और हल्दी व कुमकुम से माता लक्ष्मी जी को आपको तिलक करना है। फिर उस पत्ते को आपको वहाँ पर रख देना है, घर के मंदिर के अंदर जहाँ पर आपने स्वास्तिक बनाया था वहाँ पर रख दीजिए। अब आपको उस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख दें और घी का दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर ये इस मंत्र का जाप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आपको जाप करना है। फिर आप अगले दिन जब उठें, इस मंत्र जाप पूरा हो जाए, ये मंत्र पूरा हो जाए तो आपको
एक दिन के लिए वो पत्ता अपने घर के मंदिर पर ही छोड़ देना है। अगले दिन उठे तो आपको नहा धो करके स्नान करके तैयार हो जाएं। फिर अगले दिन सब पूजा आराधना करते हैं तो आपको एक मंत्र का और जाप करना है। भगवान विष्णु जी का महामंत्र है, वो मंत्र है ओम नमो भगवते श्री विष्णु रूपाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। फिर आपको उस पत्ते को दोस्तों वहाँ से उठा लेना है। धूप दीप तो करना ही है दूसरे दिन भी आपको माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के समक्ष। फिर घर के मंदिर से उस पत्ते को उठा लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको एक काम करना है कि अपने घर का जो दरवाज़ा है, दरवाजे जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर यह काम करना है। दरवाजे के बाहीं तरफ यानी अपने घर का जो भी ईशान कोण हो उसकी तरफ आपको किसी भी उस पत्ते को ले जाकर, जहाँ पर आपकी अगर कच्ची ज़मीन है तो वहाँ आपको वहाँ गाड़ देना है। या फिर ऐसा नहीं है तो अगर आपके घर के पास यानी ईशान कोण में अगर गमला लगा हुआ है तो उसे गमले के अंदर भी गाड़ दें। ऐसा कहा जाता है ऐसा करने से इंसान जल्दी अमीर बन जाता है। भगवान विष्णु जी की कृपा उस पर बनी रहती है और जीवन में कोई परेशानियों का सामना उनको नहीं करना पड़ता।